11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल इत्तेफाक नगर के इचौली जंगल में एक 40 वर्षीय महिला का शव गन्ने के खेत में मिला। जब पुलिस ने प्रारंभिक पड़ताल की तो जो बातें पता चली वह चौंकाने वाली थी। यह कहानी हत्या, नाजायज संबंध, फरेब, झूठ और पारिवारिक संबंधों का ताना बाना लिए हुई थी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। मेरठ के इत्तेफाक नगर में नौशाद अपनी खूबसूरत पत्नी फरहाना के साथ रहता था। 11 सितंबर को अचानक उसकी बीवी फरहाना रहस्यमयी तरीके से घर से गायब हो जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं चल पा रहा था, तो परेशान होकर के नौशाद इचौली थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराता है। और जब पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर के जांच को आगे बढ़ाती है तो कई रहस्यमयी बातें सामने आती हैं। पुलिस शक के बिहाफ पे नौशाद के भतीजे शोएब को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि आखिर शोएब अपनी चाची की हत्या क्यों करता है। पहले तो शोएब मना कर रहा था कि मैंने हत्या नहीं की है, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की, उससे उगलवाया, तो उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जो सामने बातें आईं वह चौंकाने वाली थी। दरअसल नौशाद और फरहाना की शादी को जब कई साल बीत गए तो धीरे धीरे फरहाना का मन अपने पति से उबने लगा था। फरहाना की उम्र लगभग 37 साल हो रही थी। उसी समय उसके जीवन में जैसे खुशियां दोबारा आ गईं, क्योंकि उसके ज़िंदगी में किसी ने दस्तक दी थी। उसे लगा कि उसे जो चाहिए था अब वह मिल गया है, लेकिन इसका अंत क्या होगा किसी को पता नहीं था और उसने भी उसकी परवाह नहीं की। वह जिसके प्यार में पड़ी थी वह कोई और नहीं, उसके ही जेठ शमशाद का लड़का था, यानी कि उसका भतीजा, जिसका नाम शोएब था, उम्र 25 साल, जो इचौली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 3 साल पहले ये चाची और भतीजे का प्यार परवाना चढ़ा तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एक रात मौका पा करके दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध बना लिया। उसके बाद जब फरहाना खाली होती थी तो शोएब को अपने यहाँ बुला लेती थी और दोनों आपस में संबंध बनाते थे। धीरे धीरे समय गुजरा और 3 साल कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। अब उसकी चाची फरहाना शोएब पे शादी का दबाव बनाने लगी कि मुझसे शादी करो, और वह 5 लाख रुपए भी शोएब से मांगने लगी। यह सारी बातें शोएब ने गिरफ्तार होने के बाद बताईं, लेकिन शोएब इस बात के लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर के दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगा। शोएब इस बात से परेशान हो गया था और उसने एक खौफनाक साजिश रची, एक खौफनाक प्लान बनाया कि चाची को अपने रास्ते से हटाने का प्लान। और वह दिन आया 11 सितंबर। 11 सितंबर को उसने चाची को फ़ोन किया और इचौलिया के जंगल में अकेले मिलने के लिए बुलाया गन्ने के खेत में। जब सुनसान जगह पे फरहाना पहुंचती है, वहीं पे जो शोएब होता है वह उसे तमंचा दिखा करके डराता है और इसी डर का फ़ायदा उठा करके वह चाची के ऊपर हावी हो जाता है और उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है और लाश वहीं जंगल में कहीं छिपा देता है और तमंचे को भी वहीं पे कहीं छिपा देता है। शोएब के निशानदेही पे पुलिस ने फरहाना का शव कब्जे में ले लिया और उसके बाद वह तमंचे के बारे में पूछी और जब शोएब तमंचे के पास पहुंचा तो वह तमंचा लेकर के पुलिस पे ही फायरिंग कर देता है। जवाब में पुलिस ने फायर किया तो उसके पैर में गोली लग गई। शोएब घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग हैरान हैं कि आखिरकार इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है। बहरहाल
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, जिससे वह अपनी और अपनों की सुरक्षा स्वयं कर सके। तो कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।